नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर बंगाल सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें निजी कंपनियां भी सरकार का साथ दे रही है और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। आज रानीगंज के सर्राफ भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कई महिलाओं को सिलाई मशीन दिया गया ताकि महिलाएं कपड़ों की सिलाई कर अपनी जीविका चला सके। इस मौके पर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और विधायक तापस बनर्जी भी उपस्थित रहे। रानीगंज में सीएमसी यूनियन ने कजोड़ा मधुसूदनपुर कॉलियरी में आज पीट मीटिंग की। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताते हुए उसके विरोध की रणनीति बनाई गई। यूनियन के सचिव विष्णुदेव नोनिया ने केंद्र सरकार को जनविरोधी और श्रमिक विरोधी करार दिया। पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद भाजपा शासित राज्य त्रिपुरा पर तृणमूल की नज़र है, जिसके मद्देनज़र तृणमूल सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी आज त्रिपुरा पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे त्रिपुरा में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत त्रिपुरा में तृणमूल अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। टीएमसी के डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के काफिले पर सोमवार को त्रिपुरा के अगरतला की यात्रा के दौरान कथित तौर पर हमला किया गया। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस हमले के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट कर कहा, बीजेपी के राज में त्रिपुरा में लोकतंत्र राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बधाई। आसनसोल के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के गोद लिए गांव के ग्रामीण उनके राजनीति छोड़ने की खबर से दुखी हैं। ग्रामीणों ने आज अपना सिर मुंडवाकर दुख प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि बाबुल सुप्रियो ने इस गांव को 7 साल पहले ही गोद लिया और आदर्श ग्राम बनाने का सपना दिखाया। इन 7 सालों में यहां उनके द्वारा सड़क, जल के लिए पंप, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं मछली पालन की एक योजना की शुरुआत भी की गई। उनका कहना है कि जब हमने सुना कि सांसद ने भाजपा छोड़ दिया है तो हमें लगा कि अब वो हमारे गांव की ओर ध्यान नहीं देंगे और गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उनके राजनीतिक छोड़ने से हमारे सपनों को गहरा धक्का लगा है। गोद नहीं सब काजे কিন্তু লাস্ট 2019-এ এসেছিল, তারপর থেকে আর আসেনি। এখন ও ইস্তফাও নিয়ে নিয়েছে আর এমপি পদ থেকে শুনলাম যে ইস্তফা নিয়ে নেবে, তো তার জন্য এখন আমাদের পাশে তো কেউ নেই, তার জন্য আর कुछ नहीं है। तो बोला था 2014 से गोद लिया है, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं किया। अभी बीच रास्ता में हम लोग को छोड़ के चला गया वो, इसीलिए हम लोग आज गांव वाला जो है 1-2 आदमी मुंडन भी करा लिया है उसका शोक में, ठीक है। एक हिसाब से तो गार्जियन था ना, वो गोद लिया था हम लोग को, 200 ग्राम था, काम धंधा था, कुछ कर ही नहीं। हम लोग सोचे थे सांसद रहते हुए भी कुछ करेंगे गांव के लिए, लेकिन अब सांसद सुनने में आ रहा है कि सांसद पर भी छोड़ रहे हैं। तो देखिए अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे। बीच में छोड़ के चले गए, गोद लिए थे, लेकिन हम लोग को बीच में छोड़ के जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि सांसद पर छोड़ देंगे, इसके बाद हम लोगों को फिर टीएमसी का उनका रहते हुए कुछ विकास हुआ था? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, कुछ लाइट वाइट लगाए थे, हाईमास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाई ड्रेन, স্কুলে আপনার বাচ্চাদের বসার জন্য চেয়ার টেবিল এবং বেকার সমস্যার জন্য কিছু মৎস্য চাষের করা হয়েছিল, উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মৎস্য চাষ করেছেও গ্রামের ছেলে, মেয়ে ছেলেদের জন্য পাটে যারা হস্তশিল্প আছে তাদের জন্য পাটের কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তারাও করেছে, উপলব্ধ হয়েছে। এইসবই হয়েছে উন্নয়নমূলক কাজ। এলাকাবাসীদের যেটা অভিযোগ রয়েছে কি এলাকাতে সেরকম কাজ হয়নি। দেখুন,
মানুষের সম্পূর্ণ সব খিদে तो इस्तीफा ही देगा। उसका ये ट्रेड ही नहीं था, वो ट्रेड था उसका गाना गाने का। गाना गाते गाते यहाँ खड़ा हो गया, जीत गया, काम तो कुछ किया नहीं, तो इस्तीफा ही देगा और क्या करेगा। जो गोद लिया हुआ सीधाबाड़ी गांव है जो सलानपुर ब्लॉक के अंदर में पड़ता है, उसका भविष्य क्या होगा? अभी वहाँ का जो आदमी था आज सांसद से अनाथ हो गया, लेकिन हम लोग दावी से बोल सकते हैं कि मेरा विधायक विधान उपाध्याय है, वही उन्नयन करेंगे वहाँ पर और हर गांव का उन्नयन करेंगे। सीधाबाड़ी नहीं सर, उनका द्वारा वो तो एक ग्राम लिया हुआ था ना, बाराबनी का हर ग्राम को विधायक हमारे गोद लिए हुए हैं। आसनसोल के गोविंद नगर गुरुद्वारा से आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंपा गया। समूह संगतपुरी गुरु मर्यादा के अनुसार गोविंद नगर गुरुद्वारा से महाराज के स्वरूप लेकर रानीगंज गुरुद्वारा पहुंचे थे। अभी हाल ही में पटना साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लाया गया था। पंत महाराज के रानीगंज के मंगलपुर में स्थित बख्तार नगर बस स्टैंड के समीप अमरा सोता फाड़ी प्रभारी सोमेन बनर्जी ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से वहां लगे बैरिकेडों पर रिफ्लेक्टर रेडियम लगाया ताकि अंधेरे में लोगों को दूर से ही बैरिकेडिंग दिख जाए और हादसा ना हो। श्रमिक नेता निर्मल पाल ने सोमेन बनर्जी की इस पहल की सराहना की। আমাদের যে আপনার এই বক্তারনগর বাস স্টপেজ এমন একটা স্টপেজ যেখানে আপনার যে শিল্পাঞ্চল যে 25খানা ফ্যাক্টরি এইটা হচ্ছে আপনার মেন কেন্দ্রস্থল। তো প্রায়ই এই জায়গায় আমাদের যে অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং অনেক মানুষ স্পট ডেথও হয়ে গেছে। তো আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় আমাদের পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সোমেনবাবু যে উদ্যোগ নিয়েছেন যে ট্রেনের ওপরে যে আপনার স্টিকারটা যে রাত্রেবেলায় অন্ধকার হলেই আমরা সেটা লাইটে জলজল করবে, তো সেই জিনিসগুলো সত্যি খুব ভালো। আর এই জায়গাটা সত্যি খুব অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আজকে এনারা সোমেনবাবুকে আজকে সমস্ত লোকের সহযোগিতা নিয়ে যে ইউনিট। दुर्गापुर स्टील प्लांट में ठेका श्रमिक नियुक्त को लेकर स्थानीय युवकों और तृणमूल ट्रेड यूनियन के नेताओं के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेकर स्थानीय युवकों और तृणमूल समर्थकों के बीच मारपीट हो गई, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। आज सभी आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी को जमानत नामंजूर हो गई और जेल भेज दिया गया है। बांकुड़ा के सिमलापाल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुए छेड़छाड़ के विरोध में आज स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दोषियों की गिरफ्तार की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने धरना भी दिया। स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि सिमलापाल क्षेत्र के पुकुरिया उप स्वास्थ्य केंद्र का एक स्वास्थ्य कर्मी काम के बाद पुकुरिया स्थित बस स्टैंड पर आया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते बसें कम हैं और बस मिलने में देर हो रही है, जिसके कारण एक कार में लिफ्ट लेकर जा रहे थे। तभी कार चालक गाड़ी दूसरी ओर ले गया। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई। दुर्गापुर के विधान नगर स्थित एक छात्रावास में भूत होने की अफवाह से छात्राओं में आतंक व्याप्त है। आज दोपहर छात्राओं ने हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में 90 नर्सिंग छात्र रह रहे हैं। हॉस्टल में शाम होते ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिससे छात्रों में भय का माहौल है। सुरक्षा गार्डों और अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद भी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। जब भी छात्राएं शिकायत करती हैं, लोग हंसकर उनका मजाक उड़ा देते हैं। वहीं हॉस्टल प्रबंधन का कहना है कि परीक्षा के दिन घोषित होने के बाद से छात्र भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। দুটোর সময় আড়াইটার সময় ছাদ থেকে আওয়াজ আসছে, ধপ ধপ করে আওয়াজ আসছে, কেউ চলার মতো আওয়াজ আসছে, ছুটে চলে যাওয়ার মতো আওয়াজ আসছে। সেই নিয়ে আমরা ম্যামদের কাছে বারবার জানিয়েছি, ম্যাম আমাদের আওয়াজ আসছে। ওনারা বলছেন ছাদেতে ইট আছে, ইট পড়ছে, ইট পড়ার আওয়াজ, হাওয়া দিচ্ছে, জোরে হাওয়া দিচ্ছে বলে ইটগুলো পড়ছে। কিন্তু যদি ছাদে কালকে যে ইনসিডেন্টটা হয়েছিল, কালকে ওনারা বলছেন ওনারা টেস্ট করছিলেন ইটগুলো, তার জন্য এটা হয়েছে। তো পরশু দিন রাতে যখন আমাদের 2:30 পর্যন্ত আমরা আওয়াজ পেয়েছি, তখন কোথায় সাউন্ডগুলো ছিল? তাহলে কি ওনারা তখনও টেস্ট করছিলেন? আমরা তো জানতে চাইছি এটা ম্যানমেড না ভৌতিক কাহিনী, ভৌতিক কোনো কিছু হচ্ছে, আমরা সেই জন্য বলছি। তো ওনারা আমাদেরকে বলছেন তোমাদের নয় পুলিশ কেস করবো। তোমরা স্টুডেন্টরা নাকি হোস্টেলে ভূত দেখছে, সেই জন্য বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এই ওদের কলেজে পরীক্ষা ডিক্লেয়ার হওয়ার পর থেকে এবং পরীক্ষাটা অফলাইন হবে সেইটা ডিক্লেয়ার হওয়ার পর থেকে ওরা ভূত দেখছে।
এবং হ্যাঁ প্রতিদিন নাকি ওরা ভূতের কোনো আতঙ্ক পাচ্ছে, কোনো আওয়াজ হচ্ছে, অতএব ওরা গার্জিয়ানও কল করেছে, সবাই আসবে, ওরা বাড়ি চলে যাবে, হোস্টেল ছেড়ে দেবে, পরীক্ষাটা যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়, এই হলো ওদের বক্তব্য। তো হঠাৎ করে এরকম কেন করছে মনে হচ্ছে, যেটা এতদিন ছিল না? এতদিন ধরে ওরা তো পড়াশোনার সাথে খুব একটা ছিল না, অনলাইন এডুকেশনে ছিল, এখন আবার অফলাইন এডুকেশনের জন্য হয়তোবা ওরা একটুখানি ভয় পাচ্ছে যে পরীক্ষা দিতে হবে অফলাইনে। আইকিউসিটি নার্সিং কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল গত বছর। অ্যাজ পার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ওদের আইকিউসিটি ক্যাম্পাসের মধ্যে হোস্টেল দেওয়া হবে, কিন্তু ওনাদের ব্যবস্থা না থাকায় এখানে ওরা শিফট করে। যথারীতি লকডাউনের পরে এরা ভালোই ছিল, এবার লকডাউনের পরে এরা আসার পরে গত 4-5 দিন ধরে এদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার হচ্ছে। এক তো ম্যান ক্রিয়েট হোক বা ইনভিজিবল পাওয়ার হোক, সেটা তো হচ্ছেই, এবং এদের ম্যানেজমেন্ট বা হোস্টেলের স্টাফ যারা আছে। बढ़ाकर के हनुमान चढ़ाई के डी क्लिनिक में डॉक्टर संदीप यादव के आगमन पर बढ़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर संदीप यादव ने कोरोना के इस गंभीर परिस्थिति में लोगों को जागरूक रहने की बात कही। इन पल्मोलॉजी सुप्रीम हॉस्पिटल दिल्ली। पिछले 1.5 साल में जब से कोविड आया मैंने करीब 2700 मरीजों को ट्रीट किया है। कोविड से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट को टाइम से हमारे पास आना होता है। टाइम से का मतलब अगर आपको फीवर आ रहा है या खांसी है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो जितनी जल्दी हो सके स्पेशलिस्ट को या चेस्ट स्पेशलिस्ट को आपको तुरंत दिखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो डिजीज़ है वो आगे बढ़ने से रुक जाती है और हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं। एक बार अगर 7 से 10 दिन का टाइम बेकार हो गया, उसमें अगर हम दूसरे टेस्ट कराते रहें, इस समय कोविड का पैंडेमिक है तो कोविड सबसे कॉमनली हो सकता है अगर आपको फीवर या खांसी या कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो। कुल्टी के कुमारडीहा उप स्वास्थ्य केंद्र में उचित टीकाकरण की मांग को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज धरना दिया। साथ ही कुमारडीहा स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसका नेतृत्व बच्चू रॉय ने किया। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों का यहां उचित टीकाकरण नहीं हो रहा है। এখানে বিক্ষোভের কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের তৃণমূল সরকারে যে ভ্যাকসিনেটেড সেন্টার যেটাকে করেছে কুমারডিয়া হেলথ সেন্টার, সেখানে সুষ্ঠুভাবে এবং ভালোভাবে আপনার ভ্যাকসিনেটের নিয়মটা হচ্ছে কিনা এবং যারা আসছেন তারা ভ্যাকসিনেট হচ্ছেন কিনা সেইটাই আমাদের মূল দেখার উদ্দেশ্য ছিল। আমরা এখানে এসে যারা ভারপ্রাপ্ত আছেন ওদেরকে আমি ভালো করে বুঝিয়ে গেলাম। कारण आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य तबस्सुम आरा ने आज बढ़ाकर के आरा डंगाल और गोवाला पट्टी का दौरा किया। इस दौरान वे पाइपलाइन से जुड़ी समस्याओं से अवगत हुई। आरा डंगाल के लोगों ने बताया कि नई पाइपलाइन में कनेक्शन जोड़ने और पुराने कनेक्शन वाले लोगों के घर पानी का नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर निगम 3 इंच पाइपलाइन को 6 इंच के पाइप में जोड़ेगा तो ही सभी को पानी मिल सकेगा। नवी नगर ये सब एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का नया पाइपलाइन भी बिछा हुआ है, तो इसी प्रॉब्लम के लिए काफ़ी लोग परेशान थे। तो वही आज हम इंक्वायरी करने आए हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह जल्दी बहुत जल्दी हम लोग ठीक कर दें, क्योंकि क्वालिटी में तो हमारे मुख्यमंत्री वजीर ममता बनर्जी ने पानी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास किया, पानी भी हर घर में भी मिल रहा। तो आज यहाँ कुछ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्द से जल्द सुविधा निकालेंगे। बहुत जल्द बढ़ाकर के लोगों को भी सुविधा आसानी से पानी घर घर मिलेगी। ग्वाला पाड़ा का लोगों 6 इंच में जोड़ा था, 3 इंच क्यों जोड़ेगा? कौन मामला के लिए? मुस्लिम नगर हॉस्पिटल रोड 6 इंच से पूरा बस्ती कवर होगा। अच्छा, तो कारपोरेशन का इंजीनियर जो काम की बस्ती में हम अगर इधर में कनेक्शन कर देगा तो पानी और नहीं मिलेगा हम लोग को। पहले पानी का इंतजाम कीजिए, प्रेशर बढ़ाइए, सभी को पानी मिले, सब चाहता है। हम लोग आज अगर पानी मिल जाता तो कोई बोलने नहीं आता इसी बात के लिए, इसीलिए प्रेशर बढ़ा के पहले उसका उपाय करा दीजिए, जैसा होगा। कुल्टी के नियामतपुर में लाइट एंड साउंड कल्याण समिति का गठन किया गया। साथ ही इस दौरान समिति के लोगों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में एडीडीए उपाध्यक्ष उज्जवल चटर्जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव गुरविंदर सिंह, हिमांशु सेठ सहित कई लोग मौजूद थे।
আলোচনা করার দায়িত্ব, এই দায়িত্বগুলো কিন্তু আপনাদের উপরে বর্তমান। আমি হয়তো আপনাদের বোঝাতে পারবো যে এটা ভালো, এটা খারাপ। आसनसोल के बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति प्रांगण में संचालित नर नारायण सेवा के तहत आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार के जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों लोग को भोजन कराया गया। मौके पर मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार, सीनियर डीएसपी चंद्रमोहन मिश्रा, समिति के अध्यक्ष सज्जन जालूका, पवन गुटगुटिया उपस्थित थे। डीआरएम ने इस दौरान मंदिर में पूजा भी किया। आसनसोल के वार्ड संख्या 43 निवासी दिव्यांग अनमोल सिंघानिया को निगम आयुक्त की सहायता से विद्युत साइकिल दिया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद आशा शर्मा ने बताया कि 24 वर्षीय दिव्यांग अनमोल सिंघानिया की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो अपने लिए एक साइकिल नहीं ले पा रहे थे, इसलिए निगम आयुक्त ने उसके बैंक खाते में पैसे स्थानांतरित किए, जिससे उन्होंने साइकिल खरीदा। इतनी जगह जा सकता हूँ, पहले मैं घर में कैद रहता था। आसनसोल के नूरानी मस्जिद इलाके में पेयजल समस्या को लेकर आज स्थानीय लोगों ने नगर निगम के बोर्ड सदस्य को ज्ञापन सौंपा। जावेद असलम ने बताया कि इलाके में 150 परिवार निवास करते हैं, लेकिन एक ही पाइप से कनेक्शन 3 इलाकों के लिए पानी दिया जा रहा है, जबकि तीनों इलाके में पानी खुलने का समय भी एक ही है, जिसके कारण बहुत से लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि रेल पार में लोग केवल वोट बैंक के लिए ही नहीं बने हैं, उनके समस्याओं का भी समाधान करना जरूरी है। नल लाया, वो क्या हुआ, जिस टाइम में वो नल लाया हम लोग को पानी का प्रेशर बहुत अच्छा था, ठीक है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। साल, 1.5 साल, 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कब से चालू हुआ कि जब उसी पाइप से, वही 10 इंची पाइप से अलग अलग इलाका में 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 3 इंची करके जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पानी उधर ही खत्म हो जा रहा। हम लोग को नूरानी मस्जिद के इलाका तक पानी नहीं पहुंचने पाया। सर अभिजीत घटक को बताए जो हिसाब से दादा हम लोग के लिए काम करता है, इसीलिए हम लोग प्रॉब्लम दादा को बोले। जो नूरानी मस्जिद का प्रेशर है बहुत लो है, 2 महीने से बहुत परेशानी है, तमाम को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम लोग आए थे। कहाँ पे? नूरानी मस्जिद। कहाँ पे आए थे? आए थे दादा पर, अभिजीत घटक पर, ये कॉर्पोरेशन आए थे, उसके लिए हमने एप्लीकेशन। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में अंजुमन हुसैनिया कब्रिस्तान करबला कमेटी की ओर से रेल पार में मोहर्रम त्यौहार पर निर्बाध पेयजल की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। एसएम मुस्तफ़ा ने कहा कि मुस्लिमों का बहुत बड़ा पर्व मोहर्रम, इस पर्व में पानी की आवश्यकता बहुत होती है। हम लोग का मुहर्रम का 16 तारीख से 7वीं है और 10वीं 19 तारीख को, तो उसके लेकर के हम लोग हर साल करबला कब्रिस्तान कमेटी कॉर्पोरेशन को लेटर देती है पानी के लिए। तो हम लोग को 7वीं के दिन 4 ट्रक और 8वीं के दिन 2 ट्रक और 10वीं के दिन 2 ट्रक, 8 ट्रक पानी के लिए हम लोग यहाँ डिपुटेशन, 10 ट्रक पानी के लिए हम लोग यहाँ डिपुटेशन ये देने के लिए आए हैं। तो इसीलिए अमरदा से भेंट करेंगे। रिसीप्ट कॉपी हम लोग को रिसीप्ट मिल गया है। और चूँकि करबला चूँकि आसनसोल सब डिविजनल का सबसे बड़ा, वहाँ हम लोग का ये करबला में लोग आते हैं पूरा आसनसोल सब डिविजनल से, तो वो हम लोग का इस्लामिक का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस्लामिक का शुरुआत त्यौहार है मुहर्रम से, हम लोग का इस्लामिक महीना शुरू होता है, उसी के लिए हम लोग यहाँ कॉर्पोरेशन आए हुए हैं। आपका नाम? एसएम मुस्तफ़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।